वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द कैप्सूल नंबर 11 मेडिकल डिप्लोमेसी। तो सर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेडिकल डिप्लोमेसी इंटरनेशनल रिलेशन से उठाकर लाए हैं हम। और सर आज समझेंगे कि ये मेडिकल डिप्लोमेसी है क्या, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की मेडिकल डिप्लोमेसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इंडिया की मेडिकल डिप्लोमेसी के सामने क्या चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। तो आइए इस टॉपिक को पूरा कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करते हैं प्री और मेंस दोनों पर्सपेक्टिव से। तो शुरू करते हैं मेडिकल डिप्लोमेसी। तो सर न्यूज़ में क्या है? सर न्यूज़ में ये है कि अप्रैल में इंडिया ने ये कहा कि जो भी कोरोना वायरस हिट कंट्रीज़ हैं, यानी कोरोना वायरस से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड कंट्रीज़ हैं इंक्लूडिंग आवर नेबरहुड, उन कंट्रीज़ में इंडिया एसेंशियल ड्रग की सप्लाई करेगा इंक्लूडिंग पैरासीटामोल एंड हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन। इन दो ड्रग्स को इंक्लूड करते हुए कोरोना हिट वायरस कंट्रीज़ में इंडिया क्या करेगा, एसेंशियल ड्रग्स की सप्लाई करेगा, ताकि इंडिया ग्लोबल मेडिकल डिप्लोमेसी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। तो सर वहाँ से ये वर्ड आया मेडिकल डिप्लोमेसी। तब ये मेडिकल डिप्लोमेसी अब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए समझते हैं कि ये मेडिकल डिप्लोमेसी है क्या, पर उससे पहले समझते हैं कि ये मदर डिप्लोमेसी है क्या। सर ये मदर डिप्लोमेसी, हाँ ऐसी भी एक चीज़ है। सर 2014 में जब इलेक्शंस हुए, उसके पहले 2014 के इलेक्शन में मोदी जी बहुत एग्रेसिव थे कि अगर पाकिस्तान एक सर लेगा तो वी विल टेक 100 हेड, पाकिस्तान एक सर लेगा तो हम 100 सर लेंगे। लेकिन आफ्टर इलेक्शन क्या हुआ, मोदी जी अपनी जब प्राइम मिनिस्टर बन गए और ओथ टेकिंग सेरेमनी में गए तो उन्होंने सभी सार्क नेशन के हेड्स को बुलाया इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नवाज शरीफ। और जब नवाज शरीफ जी आए तब मोदी जी की मदर के लिए गिफ्ट लेकर आए, पाशमीना शॉल फ्रॉम पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। एंड दैट वाज द मैसेज टू इंडिया कि पीओके हमारा है भाई। गिफ्ट आप किसी, जब आपका कुछ चीज़ होगा उसी को गिफ्ट देंगे ना। उनका अब इंडिया का ही पीओके होता तो इंडिया को गिफ्ट थोड़ी नहीं देते, पाशमीना शॉल फ्रॉम पीओके। और ये मैसेज था कि पाकिस्तान पीओके पाकिस्तान का है। तो जब नवाज शरीफ जी लौट रहे थे तो इंडिया ने क्या किया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक सिल्क साड़ी नवाज शरीफ की माँ के लिए गिफ्ट किया फ्रॉम बांग्लादेश। एंड दैट वाज आल्सो मैसेज कि बदतमीजी मत करना वरना दूसरा बांग्लादेश क्रिएट करेंगे। एंड दैट वाज नोन एज मदर डिप्लोमेसी। ठीक है सर, तो आइए समझते हैं कि मेडिकल डिप्लोमेसी क्या है। मदर डिप्लोमेसी तो आप समझ गए, आइए समझते हैं कि मेडिकल डिप्लोमेसी है क्या। और उससे पहले समझते हैं कि न्यूज़ में और क्या है। देखिए, इंडिया ने मार्च में बैन लगा दिया हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के एक्सपोर्ट पर ताकि इसका एक्सपोर्ट ना हो पाए। लेकिन 2 हफ्ते बाद ही इंडिया ने क्या किया, इसके एक्सपोर्ट पर किए गए हुए बैन को हटा दिया ताकि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का अब एक्सपोर्ट हो सके। तो सर ऐसा क्यों किया, ये सब समझेंगे। ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन है क्या सर? ये एंटी मलेरियल ड्रग है जिसको इंडिया क्या कर रहा है, 97 कोरोना वायरस हिट कंट्रीज़ में सप्लाई कर रहा है और एज अ ग्रांट भी दे रहा है और कमर्शियल बेसिस पे। सर ग्रांट का मतलब है अनुदान, यानी आपने दे दिया वापस में आपको कुछ भी नहीं चाहिए। और कमर्शियल बेसिस मतलब कि सेल के लिए आपने दिया और पैसे लिए। तो इंडिया दोनों काम कर रहा है, ग्रांट भी दे रहा है कंट्रीज़ को और कमर्शियल बेसिस पर भी इन ड्रग्स की सप्लाई कर रहा है। ठीक है सर, ये हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन ये इंपॉर्टेंट क्यों है सर? क्योंकि यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है, यूएस एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है, उसने क्या किया था, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को एक ट्रीटमेंट, कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए आइडेंटिफाइड किया था। इसलिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ल्ड की पूरी सप्लाई है उसका 70% इंडिया मैन्युफैक्चर करता है हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को। और इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 19 में $51 मिलियन का सेल किया है, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का एक्सपोर्ट किया है। ठीक है सर, तो आप इंपॉर्टेंस समझ रहे हैं हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की। ठीक है सर, देखिए इंडिया मैन्युफैक्चर्स 70% ऑफ द वर्ल्ड सप्लाई एंड इट हैज एक्सपोर्टेड $51 मिलियन वर्थ ऑफ ड्रग्स ड्यूरिंग FY19। ठीक है सर, और इंडिया केवल ड्रग्स का सप्लाई ही नहीं कर रहा है, इंडिया दूसरे देशों के जो प्रोफेशनल्स हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहा है
ताकि वो कोविड-19 जैसी सिचुएशन को बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर सकें। There has been an online training organized for healthcare professionals in South Asia and other neighboring countries on COVID-19 management strategies and related aspects। तो सर ये न्यूज़ में ये खबर है, इसलिए सर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ये इंडिया ऐसा कर क्यों रहा है और ये मेडिकल डिप्लोमेसी है क्या। तो आइए समझते हैं कि मेडिकल डिप्लोमेसी है क्या। देखिए सर, मान लीजिए कि आप एग्जांपल लीजिए कि आप हॉस्पिटल में हैं और आपकी माँ बीमार है और इलाज के लिए 50,000 रुपये चाहिए, 50,000 रुपीज़ आर नीडेड, बट यू डोंट हैव मनी एंड यू आर इन क्राइसिस। अगर इस क्राइसिस के टाइम पर आपको किसी ने 50,000 रुपये दे दिए आपकी माँ की ट्रीटमेंट के लिए, तो वो आदमी आपके लिए भगवान हो जाएगा सर। इसी चीज़ को आप इससे कनेक्ट कीजिए। कोरोना वायरस हिट कंट्रीज़ में इंडिया क्या कर रहा है, इसेंशियल ड्रग्स लाइक हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कि कोविड-19 के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है, उसका सप्लाई कर रहा है। यानी इन द टाइम ऑफ क्राइसिस इंडिया इज़ हेल्पिंग अदर कंट्रीज़। तो क्या होगा, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडिया की कंट्रीज़ के बीच में रिलेशन बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। और ये रिलेशन बेहतर करने के लिए ही क्या कर रही है इंडिया, इन मेडिसिन का और इन ड्रग्स का सप्लाई कर रही है। और इस चीज़ को बोलते हैं मेडिकल डिप्लोमेसी। मेडिकल डिप्लोमेसी का मतलब ये हुआ सर कि इससे दो काम होंगे, एक तो ग्लोबल हेल्थ इंप्रूव होगी और आपके जो कनेक्शन है, आपके जो बॉन्ड है दूसरी कंट्रीज़ के साथ, वो भी इंप्रूव होंगे। इसे बोलते हैं मेडिकल डिप्लोमेसी। समझ में आया सर? देखिए, इट ऑल्सो मेडिकल डिप्लोमेसी ऑल्सो रीइंफोर्स हेल्थ एज अ सोशल वैल्यू एंड ह्यूमन राइट सपोर्टिंग द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है सर, तो मेडिकल डिप्लोमेसी क्यों है? आप किसी के क्राइसिस के समय आप ग्रांट में भी दे रहे हैं। ग्रांट का मतलब कि सर आप वापस में कुछ नहीं ले रहे हैं और आप मेडिसिन सप्लाई कर रहे हैं उनको। तो सर आप इन द टाइम ऑफ क्राइसिस इतनी बड़ी हेल्प कर रहे हैं कंट्रीज़ की कोविड-19 जैसी सिचुएशन से फाइट करने के लिए, तब आपको उस कंट्री का पूरा सपोर्ट मिलेगा आगे। और वो सपोर्ट, वो आपके साथ जो उनका बॉन्ड बनेगा, उस बॉन्ड को बनाने के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो मेडिसिन का यूज़ कर रहे हैं। इसलिए इस तरह की नीति को, इस तरह की कूटनीति को मेडिकल डिप्लोमेसी कहा गया है। ठीक है सर। फैक्टर्स ड्राइविंग इंडियाज मेडिकल डिप्लोमेसी। सर पहला फैक्टर है ग्लोबल प्रेजेंस। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रेजेंस है ऑल ओवर द वर्ल्ड वो बहुत ही स्ट्रांग है सर। हमारा प्रेजेंस यूएसए में भी है, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ में, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह हमारा फार्मास्यूटिकल प्रेजेंट है। और सर दूसरी चीज़, हमने हिस्टोरिकली यानी हमने पास्ट में भी अफ्रीकन कंट्रीज़, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़, करीबियन कंट्रीज़ और ऐसी कंट्रीज़ की हमने पहले से ही हेल्प की है। हमने उनको मेडिकल सपोर्ट दिया है, फार्मास्यूटिकल सपोर्ट दिया है। और सर आज भी हम अफ्रीकन कंट्रीज़ की टेली मेडिसिन इनिशिएटिव में हम इन्वॉल्व हैं, उनकी हम मदद कर रहे हैं। जैसे कि सर ई आरोग्य भारती एक ये इनिशिएटिव है, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है। सर इससे हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टूल्स का उपयोग करते हुए इन कंट्रीज़ को मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट बना देंगे। ये इनिशिएटिव का ये एम है, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है सर, ये है हमारी ग्लोबल प्रेजेंस। दूसरी चीज़ ड्रग एक्सपोर्ट। तो सर इंडिया की इंडस्ट्री का जो साइज़ है इंक्लूडिंग ड्रग्स एंड जो मेडिकल डिवाइसेस होती हैं उनको इंक्लूड कर लीजिए, इन दोनों को मिलाकर जो इंडिया की इंडस्ट्रीज़ का जो साइज़ है वो अप्रॉक्स $43 बिलियन का है। ये साइज़ है इंडस्ट्रीज़ का। और सर इसमें हम $20 बिलियन का एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो हमारा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। दूसरा, हमने ड्रग का एक्सपोर्ट बहुत किया है। तीसरा, जेनरिक मेडिसिन। सर ये जेनरिक मेडिसिन क्या होती है? सर वही डिफरेंस है जो एक एडिडास की ब्रांडेड टी शर्ट और एक लोकल टी शर्ट में है। टी शर्ट दोनों सेम लगेंगी लगभग, पर वो ब्रांडेड जो होगी उसकी कॉस्ट 2,000 रुपये और लोकल 200 रुपये। सर यही अंतर है जेनरिक मेडिसिन का। देखिए जो मेडिसिन बनाते हैं वो पहले रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके वो फार्मूला जान पाते हैं। उनमें जो उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट किया है उस कॉस्ट को वो
उस मेडिसिन की कॉस्ट के साथ इंक्लूड कर देते हैं, इसलिए उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और जेनरिक मेडिसिन क्या है, हमें फॉर्मूला पता है, हमने जोड़ के बना दिया, तो हमने उसको बनाने में हमको बहुत ही कम कॉस्ट लगी, इसलिए जेनरिक मेडिसिन की कॉस्ट बहुत कम होती है। और इंडिया जेनरिक मेडिसिन बनाने में लीडिंग प्रोड्यूसर है। और सर हम जितना बनाते हैं उतनी वैल्यू का 20% हम एक्सपोर्ट भी कर देते हैं। तो ये हमारा जेनरिक मेडिसिन का सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा सर ट्रेडिशनल मेडिसिन। सर ट्रेडिशनल मेडिसिन, सर इंडिया ग्लोबल प्लेटफॉर्म है ट्रेडिशनल मेडिसिन का। लाइक सर योगा, लाइक सर आयुर्वेदा, इन सब के तो हम ग्लोबल प्लेटफॉर्म ही हैं। ठीक है सर। फिफ्थ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग। सर इंडिया बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में। सर इंडिया दो काम करता है, वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट होती है उसको कम कर देता है। दूसरी चीज़, लोगों के पास वैक्सीन की एसेसिबिलिटी, यानी लोगों के पास प्रेजेंट हो, मिल सके उनको, इसको भी इंक्रीज़ कर देता है। तो इंडिया दो काम करता है, एसेसिबिलिटी भी इंक्रीज़ करता है और अफोर्डेबिलिटी भी इंक्रीज़ करता है। इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया। ठीक है सर। एंड सिक्स्थ ट्रेनिंग। सर इंडिया केवल ड्रग्स को ही नहीं एक्सपोर्ट कर रहा है, इंडिया ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रहा है सार्क नेशन के कंट्रीज़ के मेडिकल एक्सपर्ट्स को, उनको जो मेडिकल की फील्ड में है उनको ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहा है ताकि उनको एक्सपर्ट बना सके। ठीक है सर। तो ट्रेनिंग हमारा बहुत ही अच्छा कंपोनेंट है। सेवेंथ मेडिकल टूरिज्म। तो सर ये 1990 से ही इंडिया ग्लोबल लीडिंग प्लेटफॉर्म रहा है मेडिकल टूरिज्म के लिए। सर ये मेडिकल टूरिज्म क्या है? सर आप किसी और कंट्री के हैं और दूसरी कंट्री में आके आप अपना मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो उस ट्रीटमेंट जब जिस कंट्री में करवाने जा रहे हैं उसको बोलेंगे मेडिकल टूरिज्म। तो सर इंडिया में बहुत लोग आते हैं बाहर की कंट्री से यहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने। सर दो वजह हैं। पहली तो क्वालिटी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ पे, किसकी? हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने की। दूसरी, हम बहुत चीप हैं। चीप मतलब सर हम बहुत कॉस्टली कम हैं। हमारे यहाँ पे जो कॉस्ट पड़ेगी उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की, वो यूएस यूके से बहुत ज़्यादा कम होगी। तो वो यहाँ पर आके मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत लोग आएंगे। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये हमारी इंडिया की जो मेडिकल डिप्लोमेसी है उसको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है और उसमें एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ठीक है सर। आइए समझते हैं कि चैलेंजेस क्या हैं इंडिया की मेडिकल डिप्लोमेसी में। सर पहला है फॉरेन रेगुलेशंस। फॉरेन रेगुलेशंस का मतलब कि सर जो इंडिया एक्सपोर्ट कर रहा है वो ऐसे कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर रहा है जहाँ पे रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जैसे कि सर यूएसए फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो यूएसए का है वो बहुत ही ज़्यादा रेगुलेशन करता है, यानी उसकी जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो सर रेगुलर इंस्पेक्शन करता रहता है, चेक करता रहता है। अगर आप गाइडलाइंस के ऊपर नहीं होंगे तो आपसे इंपोर्ट नहीं करेगा। तो फॉरेन रेगुलेशंस बहुत ज़्यादा टफ हैं। दूसरी चीज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। सर अगर आपने किसी ने पेटेंट करा रखा है तो उस मेडिसिन को हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, जेनरिक मेडिसिन को नहीं बना सकते हैं, पेटेंट वायलेट हो जाएगा। लेकिन ट्रिप्स में एक सेक्शन 3 है, उसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी मेडिसिन का हम एवरग्रीनिंग नहीं करेंगे अगर मेडिसिन में थोड़ा बहुत चेंज कर दिया आपने। अब मेडिसिन है उसमें आपने NaCl लगा के ले आए, थोड़ा सा कंपोनेंट NaCl का ऐड कर दिया और कह रहे हैं कि अलग मेडिसिन है, आप इसको पेटेंट कर दीजिए, तो सर ऐसे काम नहीं किए जाएंगे। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ऐसा कहता है। ठीक है सर। तो इसलिए एवरग्रीनिंग मतलब हमेशा के लिए पेटेंट कर देंगे तो फिर जेनरिक मेडिसिन बना ही नहीं पाएंगे सर। और ये बहुत ज़रूरी है सर वर्ल्ड की हेल्थ क्राइसिस को संभालने के लिए, ताकि जेनरिक मेडिसिन का प्रोड्यूस किया जाए, क्योंकि उसकी कॉस्ट कम होती है तो लोग अफोर्ड कर पाते हैं। सेकेंड चैलेंज है हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तीसरा एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। सर ये क्या है? मेडिसिन बनाने में जो इंग्रेडिएंट्स का यूज़ होता है उनको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। तो सर ये इंग्रेडिएंट्स हम पूरा चाइना से एक्सपोर्ट करते हैं। लार्जेस्ट, हम सबसे ज़्यादा जो हमने 70% चाइना से एक्सपोर्ट करके हम इनको लाते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स को, और यहाँ पर हम मेडिसिन बनाते हैं। तो सर इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इतना इंपोर्ट कर रहे हैं पहले से ही चाइना से, तो इस इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा, हमको डोमेस्टिकली इस चीज़ को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, वरना चाइना जिस दिन देना बंद कर देगा हम हेल्थ की क्राइसिस में आ जाएंगे। समझ रहे हैं ना सर। फोर्थ लैक ऑफ सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। सर हमारे यहाँ डॉक्टर्स बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ क्लिनिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सही है,
पर ओवरऑल देखा जाए जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा नहीं है, इसीलिए हमारे यहाँ मेडिकल टूरिज्म उतना ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादा हो सकता है सर। इसलिए हमें अपना जनरल इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा करना चाहिए ताकि जो मेडिकल टूरिस्ट आते हैं वो सेटिस्फाई हो सकें और ज़्यादा। लैक ऑफ सपोर्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सर लैक ऑफ सपोर्ट इसलिए सर हेल्थ पर हम 3.5% ऑफ द जीडीपी खर्च करते हैं इंक्लूडिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो सर हमने बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट हेल्थ सेक्टर में कर रहे हैं, हमको और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमें एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करने चाहिए, हमें ऐसी चीज़ें बनानी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना चाहिए ताकि हम किसी और मेडिसिन को प्रोड्यूस कर सकें और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हमारे पास हों। ठीक है सर, ये सब काम करने चाहिए। तो सर वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए जो इंडिया के लोग हैं वो बहुत लोग बाहर हैं जो हेल्थ सेक्टर में बहुत स्ट्रांग है, उन्होंने अपनी एक धांस बना के रखी है पूरे वर्ल्ड में। सर ऐसे लोग जो इंडिया के लोग हैं इन्हें डायस्पोरा बोलते हैं। ये डायस्पोरा जो है इंडिया का, सर ये हेल्प कर सकता है इंडिया का हेल्थ सेक्टर, फार्मास्यूटिकल सेक्टर को और स्ट्रांग करने में। ठीक है सर। दूसरी चीज़, इंडिया क्या कर सकता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, हाई अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकता है API एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की मैन्युफैक्चरिंग में, ताकि एक दिन ऐसा आए कि चाइना हमसे बाय करे, हम चाइना से बाय ना करें। ठीक है सर। एंड तीसरी चीज़, challenges like COVID-19 provides India an opportunity to showcase its humanitarian angle and by providing drugs such as hydroxychloroquine. It can also provide an opportunity for India to promote the traditional wellness techniques such as yoga during the lockdown around the world. तो हम क्या करें सर, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम इन लोगों की मदद करें ताकि ये हमारा सॉफ्ट पावर और इंक्रीज़ हो सके। सर आपको सॉफ्ट पावर तो पता है ना, सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि दिलों को जीत लेना, हार्ड पावर का मतलब कि बाई फोर्स से जीतना, बाई फोर्स से कोई चीज़ अपनी मनवा लेना, और सॉफ्ट पावर का होता है कि उनके दिलों को जीत लेना, उनके दिमाग को जीत लेना ताकि वो अपने आप हमारा काम करते हैं। तो सर ऐसे काम करेंगे हम, उनकी क्राइसिस के टाइम पे हम इतनी हेल्प करेंगे तो वो हमारे से बहुत ही ज़्यादा इमोशनली बॉन्डेड हो जाएंगे, और इस अपॉर्चुनिटी का हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और साथ में ही हम योगा जैसी बेस्ट प्रैक्टिसेस को हमने पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है सर। तो सर ये रहा कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ मेडिकल डिप्लोमेसी। तो सर इंडिया की मेडिकल डिप्लोमेसी है क्या, कौन से फैक्टर्स क्या रोल प्ले करते हैं, क्या चैलेंजेस है, और वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए। सर ये पूरा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में मैंने आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन। एंड दिस इज़ माय चैनल होप तुषांत यादव, एंड आई ऑलवेज होप कि अगर आपको वीडियोस एंड कंटेंट सर बहुत मुश्किल से बनता है, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम लिंक है, यहाँ पर मैं PDFs को अपलोड करता हूँ। ये इंपॉर्टेंट PDFs हैं सर, ये कंसाइज में आपको पूरा आंसर राइटिंग फॉर्मेट में एक जगह सारी चीज़ें ला के दे देता हूँ, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है सर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।